कमलनाथ। नाम में तो कमल है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से 9 बार के सांसद, कांग्रेस के कद्दावर नेता और चाणक्य माने जाने वाले कमलनाथ ने आखिरकार 15 साल से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारकर न सिर्फ कांग्रेस की सत्ता स्थापित की है, बल्कि वो मध्य प्रदेश के 18वें नए मुख्यमंत्री भी चुन लिए गए हैं। कमलनाथ हिंदुस्तान के सबसे अमीर सांसद हैं और छिंदवाड़ा के अजय दुर्ग से पिछले 40 साल में 9 बार सांसद बनकर चुने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कमलनाथ की अब तक की कहानी। उनकी ही बायोग्राफी के जरिए कमलनाथ के माता पिता मूल रूप से पश्चिमी बंगाल के थे, लेकिन कमलनाथ के पिता को काम के सिलसिले में कानपुर आकर बसना पड़ गया। बचपन में स्कूल के दौरान ही कमलनाथ का राजनीति के गलियारों से आगाज हो गया, जब उनकी दोस्ती तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से हो गई। बाद में कमलनाथ ने कानपुर के डीएवी कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की और बाद में कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स में डिग्री पूरी की। कमलनाथ की असली ताकत थी गांधी परिवार से उनकी मित्रता। संजय गांधी से कमलनाथ की मित्रता इतनी गहरी थी कि कमलनाथ को इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में माना जाने लगा। यहाँ तक कि 1977 की इमरजेंसी के दौरान ये नारे दिए जाते थे कि इंदिरा गांधी के 2 हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ। इमरजेंसी के बाद जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तब संजय गांधी को अपने पद के दुरुपयोग के लिए पहली बार तिहाड़ जेल भिजवा दिया गया और कमलनाथ की मित्रता इतनी गहरी थी कि वो किसी तरह से संजय गांधी के पास तिहाड़ जेल पहुंचना चाहते थे। उन्होंने सुनवाई के दौरान जज के ऊपर ही कागज के गोले बनाकर फेंके, जिसके बाद उन पर जज ने 1500 का जुर्माना लगा दिया, लेकिन कमलनाथ ने वो देने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें भी संजय गांधी के साथ तिहाड़ जेल भिजवा दिया गया। मध्य प्रदेश से कमलनाथ का रिश्ता 1980 में जुड़ा, जब इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ने भेजा। आदिवासी क्षेत्र छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया और आदिवासियों के उत्थान के लिए कई काम किए, और यही वजह थी कि वह वहां से बार बार सांसद चुने गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में जो सिख दंगे हुए, उनमें भी कमलनाथ का नाम आया, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने पर नानावती कमीशन ने कमलनाथ को निर्दोष घोषित कर दिया। कमलनाथ की छवि वैसे तो एक साफ सुथरी नेता की ही है, लेकिन हवाला कांड में उनका नाम आने से वो 1996 के आम चुनाव नहीं लड़ पाए। तब कांग्रेस पार्टी ने उनकी जगह उनकी पत्नी अलका नाथ को टिकट दिया और अलका नाथ भी यहाँ से भारी मतों से जीती। लेकिन जब कमलनाथ 1 साल बाद हवाला कांड से बरी हो गए, तब उनकी पत्नी ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ ने दोबारा चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बाद वो बीजेपी के सुंदरलाल पटवा से हार गए और यही उनकी एकमात्र हार है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में मध्य प्रदेश में केवल 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, जिसमें से एक कमलनाथ की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक कमलनाथ की गिनती देश के सबसे अमीर नेताओं में की जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ ने अपने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 181 करोड़ रुपए बताई थी, लेकिन जानकार कहते हैं कि उनकी संपत्ति कई हजार करोड़ रुपए की है। कमलनाथ और उनके परिवार की छिंदवाड़ा में कुल 23 कंपनियां हैं और छिंदवाड़ा में उनका आलीशान फार्म हाउस है जो 10 एकड़ में फैला हुआ है, और उनका सारा कारोबार उनके दोनों बेटे बकुल नाथ और रकुल नाथ संभालते हैं। उनके हलफनामे की माने तो कमलनाथ हिंदुस्तान के सबसे अमीर सांसद हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2018 में कमलनाथ को बिखरती कांग्रेस के संगठन की कमान सौंपी गई और विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले कमान मिलने के बाद कमलनाथ ने जबरदस्त नेतृत्व की क्षमता दिखाई और दिसंबर 2018 में उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को शानदार जीत दिलवाई और छिंदवाड़ा जिले में सभी 7 सीटों पर कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय हुई। कमलनाथ कांग्रेस में आज के चाणक्य माने जाते हैं और उनकी ही नीतियों की वजह से कांग्रेस दोबारा से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हो पाई है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अपने कर्ज माफी के वादे को पहले ही दिन पूरा कर दिया। मध्य प्रदेश के निवासियों को कमलनाथ से ये उम्मीद है कि वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी बेरोजगारों को सरकारी विभागों में रोजगार देकर अपनी सत्ता और मजबूती से काबिज करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कमलनाथ की अब तक की कहानी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। में मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।